लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए पहले आप एक चीज़ समझिए। देखो, अभी आपने पीछे वाली वीडियो में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा, ठीक है, जिसमें एग और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं, राइट, ठीक है, ताकि फर्दर जाइगोट बन जाए और एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए और बेबी आ जाए। ठीक है। अब बच्चा एक्चुअली होता क्या है, इन केस ऑफ फीमेल्स हर मंथ एग रिलीज होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है। और हर मंथ जो फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस है, ठीक है, उसकी जो इनर लाइनिंग है ना, दैट इज एंडोमेट्रियम, वो खुद को बहुत थिक करती है, ठीक है, और सॉफ्ट कर लेती है अलोंग विथ सम ब्लड वेसल्स, ठीक है, ताकि वो जाइगोट को रिसीव करे, ठीक है, और फर्दर आप कह सकते हो इम्प्लांटेशन प्रोसेस में, या मैं बोलूँ सीधा ही फीटस डेवलपमेंट में सपोर्ट करे। क्लियर। हर मंथ ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है कि मान लो ओवुलेशन हुई, ठीक है, बट एट दैट टाइम स्पर्म इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मतलब जो भी वो गर्ल है, वो जो फीमेल है, ठीक है, उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। क्लियर। सो स्पर्म इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन, जब एग आया तब स्पर्म नहीं है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट ओवम इज नॉट टेक प्लेस, राइट, ठीक है। तो उस दौरान जो यूट्रस ने खुद की प्रेपरेशन कर रखी है, अपने एंडोमेट्रियम को थिक कर रखा है, ठीक है, अलॉन्ग विथ सम ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो एग है जो अभी अनफर्टिलाइज है, क्लियर, जिसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, फ्यूजन करने के लिए, तो वो भी अनफर्टिलाइज एग है ना, ठीक है, तो इट गेट डाई विद इन अ डे, ठीक है, और वो जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है, जहाँ मैं बोलूँ उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। क्लियर। और वो इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग बाहर आती है, ठीक है। इस चीज को, जहाँ मैं बोलूँ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है कि हर मंथ गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, ठीक है, मेंसेस भी बोलते हैं इस चीज को। मेंसेस मतलब होता है मंथली, ठीक है, हर महीने आते हैं ना, ठीक है। तो वो जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, जिसमें वो आप कह सकते हो इनर लाइनिंग ऑफ जो यूट्रस है, ठीक है, एंडोमेट्रियम विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। क्लियर। ओके, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, उस चीज को हम बोलते हैं, उसको एक टर्म देते हैं हम, दैट इज मेनार्क। क्लियर है। और जब ये मेंसेस रुक जाते हैं अप्रोक्सीमेट 45 to 50 ईयर्स ओल्ड की एज में, ठीक है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है, इस चीज को, और ये परमानेंटली रुक जाता है, ठीक है, और इस चीज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। ओके। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, इफ sperm is not available at the time of ovulation, ठीक है, then fertilization of ovum is not take place. Sorry. टेक प्लेस। क्लियर है, ठीक है। सिंस द ओवम इज अनफर्टिलाइज्ड, क्लियर है, सो द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग, जो कि कौन है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, ऑफ यूट्रस अलोंग विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, इज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा, ठीक है। सो द अनफर्टिलाइज्ड एग die within day and breakdown लिख सकते हो या रिमूवल लिख सकते हो ऑफ इनर thick and
soft lining of uterus along with its blood vessels come out in the form of bleeding, or you can say vaginal bleeding. That is called menstruation. क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स. ठीक है. और एक चीज मैंने और बताई थी, द फर्स्ट menstruation is called, क्या बोलते हैं बच्चा उसको? menarche. ठीक है. and when there is permanently stoppage of menstruation take place, it is called menopause. Okay, and it take place at the age of 45 to 50 years. क्लियर है बेटा? ठीक है. इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. क्लियर? अब बच्चा ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके 4 फेजेस होते हैं. क्लियर? ये टोटली 28 डेज का साइकिल होता है. ठीक है. तो इन 4 फेजेस को भी हम ब्रीफली देख लेते हैं. क्लियर? सो देयर आर 4 phases of menstrual cycle. क्लियर? जिसमें फर्स्ट वन है menstrual phase. अब मैंने आपको हिंट भी दिया है कि menstrual का मतलब क्या होता है. एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है. जहाँ ग्रीक वर्ड है जहाँ इसका मतलब होता है मेंजम. मेंजम मतलब मंथ. ठीक है. हर महीने. क्लियर? सो मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है बच्चा? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, और यू कैन से म्यूकस या एंडोमेट्रियल लाइनिंग. क्लियर? टेक प्लेस इन दिस फेज. ठीक है. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड एंडोमेट्रियल लाइनिंग टेक प्लेस. क्लियर है? ठीक है. एंड दिस इज अ फेज ऑफ 3 to 5 days. ठीक है. सो इट इज फॉर 3 to 5 days जब हम बोलते हैं कि पीरियड्स आ रखे हैं. क्लियर है? सेकेंड फेज इज बच्चा प्रोलिफेरेटिव फेज. ठीक है. ये वो फेज है बच्चा जिसमें क्या होने लग जाता है, दोबारा से जो एंडोमेट्रियम है ना, उसकी रिपेयरेंस, जहाँ मैं बोलूँ ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और ये ग्रोथ जो है वो एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर होती है. ठीक है. डेट इज FSH, डेट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्लियर? अब इस दौरान क्या होता है कि वैसे तो ओवरी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स हैं. ठीक है. लेकिन उनमें से जस्ट एक ही फॉलिकल होता है बच्चा जो एनलार्ज होता है, मतलब बड़ा हो जाता है. उस फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल. क्लियर? जो कि मतलब एक हार्मोन भी रिलीज करता है, डेट इज एस्ट्रोजन. और ये 5 to 14 डेज तक ये वाला फेज चलेगा. ठीक है. सो देयर इज रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम टेक प्लेस. क्लियर है? एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH की फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्लियर है? few follicles of ovary grow
ठीक है, बट ओनली वन फॉलिकल कॉल्ड, क्या नाम बोलेंगे हम उसको, ग्राफिन फॉलिकल, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैच्योर। क्लियर, ठीक है, इट सीक्रेट हार्मोन that is estrogen. Clear, and this phase is last for 5 to 14 days. Clear है, okay, and third one is बच्चा ovulation phase. ठीक है, ovulation वर्ड आप समझते ही हैं, रिलीजिंग ऑफ एग, ठीक है। सो आप कह सकते हो एट अबाउट द जस्ट अ मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 और यू कैन से 14th, मोस्टली बुक्स में 14th डे ही लिखा होता है, जो कि नो डाउट एक्यूरेट ही है, ठीक है। जो ग्रोइंग फॉलिकल है ना, इट गेट बर्स्ट, वो ना फट जाता है, ठीक है, और जो मेच्योर उसके अंदर ओवम होगा, एग होगा, इट गेट रिलीज आउट। क्लियर, और ये होगा एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और साथ में एस्ट्रोजन भी होता है। क्लियर, सो दिस phase is at 14th day, ठीक है, when the growing follicle, जो कि ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, get burst and release ovum. क्लियर है, under the influence of estrogen and another one is LH. LH की फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग, बच्चा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है, एंड लास्ट फेज इज सिक्रेटरी फेज, ठीक है, दिस इज लास्ट फॉर आप कह सकते हो 14 to 28 डेज। क्लियर, अब इसमें होता क्या है कि आप कह सकते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो यूटेराइन वॉल है, ठीक है, वो दोबारा से बहुत ज़्यादा थिकनेस अटेन कर लेती है, ठीक है, और जो एंडोमेट्रियल आप कह सकते हो बिल्कुल जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, ठीक है, उसकी जो ग्लैंड्स हैं, क्लियर, उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, दे बिकम फंक्शनल, ठीक है, एंड बिगन बोल रही हूँ, सॉरी, ठीक है, टू बिगिन टू स्टार्ट अ मटीरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एग, ठीक है, बट ये चीज़ तभी होगी अगर एग फर्टिलाइज है तो, ठीक है, मतलब वो जाइगोट बन के आया तो। क्लियर है, ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूटेराइन वॉल thicken further, okay, and glands present in endometrium get functional, ठीक है, and secrete material for nourishment of egg. Clear, but if it happen to get fertilized, अगर उसके फर्टिलाइज्ड होने के चांसेस हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वापस से फर्स्ट फेज आ जाएगा, डेट इज मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब वही चीज़ कि स्पर्म आया ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, ठीक है, तो वो जो एग है वो विद इन डे मर जाएगा, ठीक है, और वो जो एंडोमेट्रियम खुद को प्रिपेयर करके बैठी है, ठीक है, जाइगोट के लिए, वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और वेजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। क्लियर बेटा, डन, ओके।